वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, एनीबडी। तो हम उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे कि वो आपको लेकर किस तरह से फील करते हैं और उनका अगला एक्शन क्या होगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला नीले रंग का फूल है और दूसरा एक पीले रंग का फ्लावर है, यानी कि 2 फ्लावर आपको दिख रहे हैं। जो भी इंट्यूटिवली आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे उसे आप सिलेक्ट कर लें। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प पिन कर दूंगी, वहाँ जाके अपनी डायरेक्ट पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने ब्लू कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बताऊंगी, ये पर्सन काफ़ी डीपली अटैच फील कर रहे हैं आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो अंदर से सोल है वो इस पर्सन को मिलने के लिए, इस पर्सन से बात करने के लिए तड़प रही है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो पिछले कुछ महीनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में जो भी करना चाहिए था मैंने सही वक्त रहते हुए उन चीज़ों को किया नहीं है, और अब मुझे सामने वाले को अगर अप्रोच करना है, यानी कि अगर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके साथ एक रिलेशन में हैं, तो अपने दिल की फीलिंग्स को उन्हें खुलकर बताना होगा। चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो मिक्स्ड इमोशंस हैं। तो आपके पर्सन थोड़े से अंदर से डरे हुए हैं। सामने से जो दिखाते हैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने वाला पर्सन हूँ, और मेरा अगर दिल भी टूटता है तो मैं फिर से अपने आप को संभाल लेता हूँ, फिर से अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आता हूँ। कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, कोई भी। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। और आज की जो कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के, उसमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। इनको रिजेक्शन से डर लगता है, और ये इंसान ऐसा है, थोड़ा सा अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप लोगों का रिश्ता इनके साथ रहा है या अभी भी आप एक अच्छे खासे रिलेशन में हो, लेकिन आपको कई बार डाउट आता होगा कि ये पर्सन ना मुझे छुपे रुस्तम दिखते हैं, बहुत सारी बातों को छुपा जाते हैं, और कई बार तो आपको पता ही नहीं लगता कि इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर चलता क्या रहता है। तो जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हो वो पर्सन आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारी ये जो लव स्टोरी है ये कोई नॉर्मल प्रेम कहानी नहीं नज़र आ रही इनको, काफ़ी ज़्यादा फिल्मी लव स्टोरी इनको लगती है। कई बार आपको भी फील हुआ होगा कि दुनिया में रिलेशन तो बहुत लोगों के बनते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है और डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनमें एज गैप बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी का एज गैप 10 साल 15 साल छोटा पार्टनर भी हो सकता है, या 10 से 15 साल बड़ा एज ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा पर्टिकुलरली। बाकी लोग जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आपका कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, और कुछ लोग तो सिमिलर एज के हैं, हार्डली 1 या 2 साल का ही अंतर होगा।
लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करते हो। आपको लगता है कि हमारी बॉन्डिंग, हमारा नेचर, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे इंटरेस्ट, हमारी हॉबी, हमारा पैशन कितना ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। तो आपको ना एक कंफर्ट फील होता है इस पर्सन के साथ। वही कंफर्ट आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है आपके लिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपको लेकर। मन में थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन ज़्यादातर तो प्यार ही नज़र आ रहा है, और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह का जो ज़िद आता है इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर, कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों आगे से जाकर माफ़ी मांगूं, या मैं क्यों सामने वाले को मनाने जाऊं, तो वो वाला ज़िद्दीपन भी ये छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। उस हैबिट से भी ये बाहर निकल रहे हैं। तो करंटली तो गाइज़ आपका पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि आप दोनों की बात नहीं हो रही। जिन लोगों की आपस में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल बातचीत बंद है, वहाँ पे आपके पर्सन मुझे नाराज़ और खुश नहीं दिखाई देते। आप पे गुस्सा निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के फंडे आजमा रहे हैं। जब इंसान का अंदर से दिल टूटा होता है तो गाइज़ वो क्या करता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। उनको सॉलिट्यूड पसंद आता है, वो अकेले रहना, टाइम बिताना, अपने आप में सोचते रहना। लोगों से मिलने के लिए तो उनका बिल्कुल दिल ही नहीं करता, उनको लगता है सारी दुनिया ख़त्म हो गई है अगर ब्रेकअप हो गया है किसी का पार्टनर के साथ। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है अपने ही जोन में नज़र आ रहे हैं, मतलब अपना टाइम खुद से संभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों से ना मिले। तो ये केवल 35% लोगों के पार्टनर कर रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल किसी तरह का प्रॉफिट हुआ हो बिजनेस में, किसी तरह का करियर को लेकर इनका कोई प्लान है वो सक्सेस हुआ हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आप रिसेंटली अपने पार्टनर से रीयूनाइट हुए। कुछ लोग अपने पर्सन को रिसेंटली मिले हैं। ये पर्सन काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं आपको देखते हुए, आपको सोचते हुए, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्सन फिर आपको मिलने आ सकते हैं। कोई ऐसा प्लानिंग इनके माइंड में चल रहा है कि चलो उनको मिलने जाया जाए। शायद किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है जहाँ पर आप दोनों जा सकते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिश्ते में जान डालना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में कोई भी कमी रह गई है आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आपको लगता है कि मैं तो एफ़र्ट करती हूँ, पार्टनर नहीं करते, या मैं एफ़र्ट कर करके थक चुकी हूँ, अब जो करेंगे पर्सन करेंगे, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची, ना ही उतना पेशेंस बचा है, तो मुझे लग रहा है कि ये इमोशन में आकर कोई भी ऐसा प्लानिंग या कोई भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको अंदर से सैटिस्फाई करेगा। इनको हो सकता है आपके ड्रीम्स भी आते हों, क्योंकि यहाँ पर इनका जो कार्ड निकला है उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुलकर अपनी बातें सामने नहीं रखते, जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो नहीं है आपको वो पता लगता है। तो ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है आप लोगों के पार्टनर की। अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ऐसे कौन से मेरे व्यूअर हैं जिनके पार्टनर थोड़े सीक्रेटिव हैं, थोड़े से मिस्टीरियस हैं और जल्दी ओपन अप नहीं होते। तो ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर एक मदर लाइक नेचर और जो एक मदर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छे से हैं। आपको घर संभालना भी आता है, आपको प्यार देना भी आता है, आपको रिश्तों को निभाना भी आता है,
आपको रिलेशन में कैसे पीस एंड हार्मनी का बैलेंस बनाया जाए, आपको वो भी आता है। और आप शायद कई बार अपने पार्टनर के लिए जो एक पैशन दिखाते हो, या फिर आप इस रिलेशन को बचाने के लिए अगर हमेशा एफर्ट करते रहते हो, तो आपके पर्सन को वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा इन पर टाइम देते रहो, और आपकी अटेंशन पाकर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अंदर से हैप्पी रहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोचते हैं कि हमारा अगर ब्रेकअप हुआ है, या हम लोग आज किसी भी रीज़न के कारण एक दूसरे से अगर दूर हैं, अलग हैं, तो उसमें भी हमारे कुछ लेसन्स हो सकते हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए, जिस पर हमें काम करना चाहिए। और कई बार इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब इनसे वेट नहीं होती, और ये सोचते हैं आपकी तरफ प्लान करने का कि आपको कॉल करें, कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको मैसेज करें, लेकिन ये फिर अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि आपका पर्सन ना, मुझे लगता है कि अभी इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे इनका माइंड कई बार डबल माइंड हो जाता है। दो तरफा विचार माइंड में आते हैं। कभी दिल से इमोशंस फील करते हैं तो दिमाग से सोचते रहते हैं कि मैं जाने वाला हूँ उनकी लाइफ में, लेकिन मैं जाकर उस पर्सन को अगर कमिटमेंट नहीं दे पाया, क्योंकि इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं, ऐसे इश्यूज़ जहाँ पे इंसान को कई बार घबराहट फील होती है कि सामने वाला तो इतना प्यार देने वाला है, इतना गिविंग है, क्या ये उस प्यार के लायक हैं? क्या ये उस प्यार को जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या इन्होंने पास्ट में आपको हर उस चीज़ के लिए एक्सीलेंट फील कराया है जो आप डिज़र्व करते हो? तो ये सारी बातें ना आपके पार्टनर के माइंड में आती हैं। शायद पहले ये पर्सन इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे आपको लेकर, उनको ऐसा लगता था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब इस इंसान का ना एटीट्यूड बदल रहा है। हो सकता है इनके अंदर कुछ मैच्योरिटी को लेकर हमेशा से इशू रहा हो। आपने इनको कई बार बोला भी हो कि आप कभी भी रिश्ते में कोई वाइज डिसीजन नहीं लेते, हमेशा बच्चों वाली हरकतें करते हो, और आपने मजाक बना के रखा है रिलेशन को। आपने कई बार इनको बोला भी होगा, या फिर ये आपको बोलते होंगे, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिकली फैंटेसाइज कर रहे हैं। ये बंदा बहुत रोमांटिक है अंदर से, चाहे ये बंदी है या बंदा है, टोटली फिल्मी किस्म का पर्सन है ये। शायद सामने से अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, बड़ा रफ हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ। अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं, और ये सारा प्यार ना अपना आप पर लुटाना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इनको बस एक मौका चाहिए कि आप इन्हें मिल जाओ, तो ये सारी अपनी मन की भड़ास है आपके साथ निकाल दें। मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में ना अगले आने वाले दिनों में एक रोमांटिक मीटिंग होगी, चाहे ये कहीं आपको बाहर मिलने को बुलाए या फिर ये आपकी कही हुई जगह पर मिलने आ जाएं। हो सकता है रोमांटिक किस हो जाए, रोमांटिक हग हो, रोमांटिक टाइम बिताओ आप। कुछ लोगों में मुझे फ़िज़िकली इंटीमेसी भी नज़र आ रही है, आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं ये, क्योंकि इनकी जो फायर एनर्जी है वो काफ़ी पैशनेट है। तो गाइज़, आपका पर्सन तो काफ़ी अच्छा आपके बारे में सोच रहा है। आज की रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ना कोई भी कन्फ्यूजन के या किसी तरह के ब्लॉक करना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, ऐसे नहीं आए। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका कम है, क्योंकि जब इंसान बार बार रिश्ते से ऑन एंड ऑफ करता है तो वो पर्सन अंदर से शर्मिंदा होता है कि मैं वापस जा रहा हूँ उस रिश्ते में, लेकिन जाऊँ कैसे? सामने वाला तो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, सामने वाला तो कोई हरी झंडी नहीं दिखा रहा कि हाँ मुझे भी आप वापस अपनी लाइफ में चाहिए। काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है आज की रीडिंग में।
गाइस आज की रीडिंग में ज़ोडिएक सारे आए हैं, A to Z जितने भी हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, और यहाँ पर कुछ इनिशियल्स इम्पॉर्टेंट निकले हैं आपके पार्टनर के लिए। ये इनिशियल इनके नाम का पहला लेटर होगा, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है, सरनेम है, तो उसका पहला लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आया है ANTMOFLCUJEGIMP और लास्ट है F। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं आपके पार्टनर के। गाइस आज की रीडिंग करके बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हो रही हैं। और कोई भी टैरो रीडर है, जब रीडिंग के दौरान एनर्जी फील होती है ना, तो पता लग जाता है इस रिलेशन में आगे चलकर, या इस रीडिंग का जो आगे चलकर कंक्लूजन या आउटकम है वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो आपको किसी तरह का वरी नहीं करना। आपका पर्सन आपको लेकर कॉन्फिडेंट है। बीच बीच में कॉन्फिडेंस डबल माइंड हो जाता है, डगमगा जाता है, लेकिन वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। और इनको आपके जो भी ड्रीम्स हैं या आपसे रिलेटेड डाउनलोड्स टाइमली मिलते रहते हैं। यूनिवर्स दिखाते रहते हैं इनको एंजल नंबर्स, या आपको भी दिखाते रहते हैं। इतना तो श्योर है कि आपका पार्टनर ये बात मान चुका है कि आप दोनों का रिलेशन एक डेस्टाइन्ड रिलेशन है, और इसका टूटना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर रिलेशन अभी ख़राब चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है, तो दोबारा मिलने का चांस मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है अगले 4 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 4 दिन, 4 घंटे, 14 घंटे, 40 घंटे या 4 वीक्स। तो ये रही पाइल 1 वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि पता लगे कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये येलो कलर का फ्लावर चुना है। जान लेते हैं जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, वो व्यक्ति आपको लेकर कैसा सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड नज़र आ रहा है उसमें रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स लवर है, एक्स हस्बैंड वाइफ है, कोई भी एक्स रिलेशन है जिसकी वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम आई थी एग्जिस्टिंग रिलेशन के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान किसी नए रिश्ते में चला जाता है, लेकिन वो अपने पास्ट का जो बैगेज है, अपने पास्ट लवर के साथ बिताया हुआ टाइम, बिताए हुए मोमेंट्स, मेमोरीज़, और कई बार तो लोग अपने एक्सेस को अपने करंट रिलेशन में भी रखते हैं। एक साइड पे करंट पार्टनर के साथ रिलेशन में होते हैं और साइड में उन्होंने अपना एक्स लवर या बॉयफ्रेंड रखा होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स के साथ, तो यूनिवर्स या डिवाइन आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको अपने जीवन से एक्स को रिलीज़ करना होगा। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ग्रांटेड लेता था, आपको हल्के में लेता था या लेती थी, और फिर जब आपने उस पर्सन को छोड़ा, आप किसी दूसरे रिलेशन में गए, और फिर अचानक से वही पर्सन पुराने वाला आपकी लाइफ में घूम फिर कर आ जाता है, माफ़ी मांगता है या मांगती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। या हो सकता है एक मौका नहीं, आपने कई मौके इस इंसान को दिए हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है, अगर आप अपने करंट रिलेशन में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो आपको अपना एक्स रिलेशन रिलीज़ करना होगा, छोड़ना होगा पीछे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, या आप जिनके लिए इस वीडियो को सुन रहे हो, वो व्यक्ति
आपके साथ रहते हुए भी अपने किसी एक्स रिलेशन को एंटरटेन कर रहे थे, वहाँ पे वक्त बिताते थे, फ़ोन पर बातें करते थे, चैटिंग करते थे, गॉसिप करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, उनको डेट कर रहे थे, उनको मिलने जाते थे, आपको अवॉइड करते थे, आपसे झूठ बोलते थे, हमेशा नए नए बहाने बनाते थे कि मैं फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, आज मैं अपने जॉब पर बिज़ी हूँ, आज मेरा कोई बिज़नेस टूर है, आज मैं कहीं और जा रहा हूँ, आज मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये इंसान तो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ इमोशनली फीलिंग्स को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताया तो जाता है टैरो में कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, इट मे रेजोनेट और नॉट, लेकिन आपकी अपनी भी चॉइस होती है कि आपको अपना रिलेशन बेहतरीन तरीके से पता होता है। तो अगर आप इस पर्सन को रिलीज़ करते हो या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ से किसी एक्स को निकालते हैं, तब ये पूरी तरह से कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ऐसे चांसेस केवल और केवल 40 से 45% लोगों की लाइफ में ही नज़र आ रहा है कि उनका कोई एक्स लवर वापस आ सकता है अपनी एक्स को छोड़कर। तो ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, गलतियाँ इन्होंने कर ली हैं, इस गलती से इनको सबक भी मिला है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई थी या फिर वो थर्ड पर्सन आज भी आप लोगों के बीच में है और आपको पता है कि ये पर्सन उनकी वजह से मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते, तो शायद टाइम आ चुका है कि इनकी लाइफ से इनका एक्स रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। या तो इनको किसी भी रूप में स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है अचानक, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है तो कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इंसान को अचानक होता है। जैसे कहते हैं ना, अचानक नींद से जाग जाना। और जब इंसान अचानक नींद से जागता है तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठ जाता है। वही कुछ आपके पार्टनर के साथ हाल फिलहाल के दिनों में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अपने थ्रॉट चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को पता हो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। थ्रॉट चक्रा पे काम करने का मतलब ये भी होता है कि जब इंसान अपनी जीवन में अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो फीलिंग्स चल रहे हैं, जो वो सामने वाले के लिए फील करता है, उसको बताने में जब वो एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाता है, वोकल होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स कि वो इंसान अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहा है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इमोशंस को होल्ड करके नहीं रखना, मुझे अपनी पार्टनर को बताना पड़ेगा। अगर इन्होंने पास्ट में किसी और को डेट किया है, किसी से हिडन अफेयर बनाया, किसी से चाहे इन्होंने फ्रेंड विद बेनिफिट वाला अफेयर रखा, कैजुअल डेटिंग की, फ्लर्टिंग की, और शायद कुछ लोगों पे इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल भी किया होगा कि चलो देखते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड चली गई है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया है, तो लेट्स ट्राई, हम कहीं और अपना दिल लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन आगे से इनको बाबा जी का मिल गया ठुल्लू। तो ये पर्सन परेशान है, हैरान है कि क्या मुझे प्यार तो नहीं हो गया मेरी पार्टनर से। ये पर्सन ना आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। आप आज की डेट याद रखना, जब इस वीडियो को आपने सुना होगा, ये पर्सन आज से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है।
इस पर्सन की लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आए हैं, कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ चीज़ों की डेथ हुई है, ऐसी चीज़ों की डेथ हुई है जो इनकी लाइफ में फेक फाउंडेशन पर टिकी हुई थी, चाहे वो रिलेशन थे, चाहे वो फ्रेंड विद बेनिफिट वाला कोई अफेयर था, वन नाइट आउट था, नाइट स्टैंड था, किसी तरह का अगर इस पर्सन को कोई बहका रहा था आपके खिलाफ। कई बार क्या होता है, लोग रिलेशन में जलते हैं, हो सकता है आप दोनों देखने में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हों, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, शायद आप लोगों का कपल इस तरह का हो कि दुनिया आप लोगों से जेलस या एनवी फील करती हो। आप ही के फ्रेंड सर्कल में या आप ही के रिलेटिव्स में या किसी ऐसे पर्सन ने आप दोनों के बीच में आग लगा दी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कि इनका रिश्ता ख़राब हो जाए। अब इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, इनके ऑफिस के कुछ लोग या आपके ऑफिस के कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को जानते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक है, तो उस पर्सन की ट्रू रियलिटी, उस पर्सन की असलियत आपके पार्टनर को या तो पता चल गई है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग आ रही है, अंदर से सोल कॉलिंग आ रही है कि ये इंसान, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए ही बना है, बाकी दुनिया भाड़ में गई। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुन ली, उसकी वजह से मेरा रिलेशन सफ़र किया है, मैंने अकेलापन महसूस किया है, मैंने चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को फेस किया है। लोगों को क्या पता कि मैं किस दुख से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की मैरिज भी टूटी है बाहर के लोगों की वजह से, शादी भी टूटी है आपकी। आज जो रीडिंग सुन रहे हैं पाइल 2, जिन्होंने ये पीले रंग का फ्लावर या फूल चुना है, आपके जीवन में लोग बहुत जलते हैं आपसे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो, आपकी गाइडेंस लोगों को हमेशा काम करती है, आप में विजडम भी अच्छा खासा है, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, चाहे आप उम्र में बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्लानिंग, आपके ओपिनियंस, आपका लाइफ को देखने का जो एक नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। आपको समझ आती है कि मुझे कहाँ पे बैलेंस करना है, कहाँ पे मुझे बच्चा बनना है, कहाँ पे मुझे बड़ा बनकर डिसीजन लेना है। तो आपके पार्टनर को आपका ये ट्रेट, आपकी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको लगता है आप ही ऐसे पर्सन हो जो इनको संभाल लोगे। चाहे अभी आप लोगों में शादी नहीं हो, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं कि आप में सब कुछ है, फिज़िकल ब्यूटी भी है, दिमाग भी है, जीवन को जीने का जो आपका अंदाज़ है वो भी बहुत पसंद है। लेकिन पहले इन्होंने इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब इंसान को बहुत मात्रा में प्यार मिलता है, जिसे कहते हैं बहुतायत में प्यार मिलना, एक्सट्रीम लेवल पर जब कोई प्यार ले लेता है और उसको लगता है सामने वाला तो ओवरफ्लो कर रहा है, इमोशंस भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, कद्र भी कर रहा है, रिस्पेक्ट फुल ऑन है, वेट भी कर रहा है, एक पर्सन इग्नोर करता है, दूसरा पर्सन चेस कर रहा है, तो इंसान सातवें आसमान पर आ जाता है। तो वो चीज़ें आपने इनको रियलाइज़ करवाई हैं, शायद आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है कुछ लोगों ने। तो गाइस, जिन्होंने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, इनके पीछे पीछे जाना, इनको बार बार फ़ोन करके मनाना, इनकी बार बार की गई गलतियों को बार बार माफ़ कर देना, कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। क्योंकि जब तक इंसान रिश्ते में अपनी तरफ से सब कुछ देता रहे लेकिन सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, ना उसके प्यार को समझ पा रहा है, तो कभी कभी सेपरेशन आना ज़रूरी है। कोई इंसान दुनिया में नहीं चाहता वो जिसे प्यार करता है वो उससे दूर जाए, या उनका डाइवोर्स हो, या उनका सेपरेशन हो, या फिर जो लोग अनमैरिड हैं उनका ब्रेकअप हो जाए। कोई प्यार करने वाला ये सब नहीं चाहता। लेकिन जब
ऊपर से डिवाइन सोर्स या ऊपर से जब एंजल्स या यूनिवर्स इन चीज़ों को देखते हैं, उनको लगता है इस रिश्ते में नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, चाहे आपको वो सिचुएशन पसंद हो ना हो। क्यों डालते हैं? ताकि आप लोग अपने अपने जीवन में स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे सको। हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको अलग नहीं किया जाता। कई बार आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप अपनी जीवन में सबसे पहले आप एक खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो। आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, आपको अपने इमोशंस की कद्र होनी चाहिए। अपने इमोशंस को वहीं पर इन्वेस्ट करो या वहीं पर देना शुरू करो जहाँ पे आपको पता लगे कि सामने वाला आपके इमोशंस की, फीलिंग्स की, आपकी थॉट्स की वैल्यू डालता हो। तो जब यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, यहाँ तो जस्टिस नहीं हो रहा, और आप लोग यूनिवर्स के चाइल्ड हो, दुनिया में सभी लोग ब्रह्मांड के बच्चे हैं, तो कैसे कोई माता पिता ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो। तभी वो आप लोगों को अलग करते हैं, ताकि आप अपनी सोल ग्रोथ पे काम करो, वहाँ से आपका पार्टनर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करे। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है तो आप उसको समझो, बैलेंस करो। अगर उस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टर्ब्ड है तो वो अपने इमोशंस को समझे, अपने एक्शंस को पहचाने और लाइफ में, रिलेशन में कैसे तालमेल बिठाना है उसको जाने। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो तब आपको इन चीज़ों का डीप मीनिंग पता लगना शुरू हो जाता है, और हर दिन एक न्यू लेसन है। मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक आपका रिश्ता आगे चलकर एक पॉजिटिव आउटकम को दिखा रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन भी फील करते हैं। अब ये जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो फ्रीली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे। आप लोग कहीं पे घूमने भी जा सकते हो, चाहे कोई शॉर्ट ट्रैवल हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वो भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में टॉक्सिक फ्रेंड्स अगर हैं या कोई नेगेटिव लोग जो आप लोगों को अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में भी कोई कार्मिक बैलेंस जो है या कार्मिक अकाउंट है आपके पार्टनर का क्लोज होने वाला है। तो इनका अगला एक्शन आने वाले 3 दिन, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी हो सकता है, अगले 3 घंटे, 13 घंटे, 30 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 3 बहुत बारी आया है यहाँ पर, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली आ रही है और विजडम भी आप लोगों का बढ़ जाएगा। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करेगी आने वाले इन दिनों में, जो मैंने आपको बताया है। शायद आपके पार्टनर को भी ड्रीम्स आएंगे, सिग्नल्स मिलेंगे, इंडिकेशन दिखेंगे, या किसी भी तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी इस रिलेशन के लिए। और जब इंसान को बार बार वही चीज़ें फील होती हैं तो इट मीन्स वो कनेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ज़रूर है। तो ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, रिलेशन आपका आगे बढ़ रहा है। गाइज़, आज के लिए रीडिंग इतनी ही रही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और ज़ोडिएक सारे आए थे, इसलिए कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।